हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। देवाशी दिस साइड। आज 3 अप्रैल का हम प्री मार्केट एनालिसिस देख लेते हैं। देखो, आज मार्केट 100 टू 150 पॉइंट्स के आसपास गैप डाउन ओपन हो सकता है। ठीक है, तो दो रीज़न है हमारे पास में। देखो, अगर 120 130 पॉइंट्स के आसपास गैप डाउन ओपन होता है तो ये मेरे पास एक ओपनिंग जोन मिलेगा। ठीक है, 22,367 से लेकर के 22,330। ठीक है, ये जोन में हमको मार्केट मिलेगा। तो ये ध्यान रखना, ये जोन पे आज देखो, आज थोड़ा सा आप लोग सतर्क रहना मार्केट में, सभी बायर्स। ठीक है, क्योंकि एक रेंज मुझे दिखाई दे रही है। क्योंकि अब देखो, जब ये नीचे आ जाएगा ना, तो ये 22,400 मतलब 22,397 से लेकर के 22,415, ये हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करने वाला है। ठीक है, और नीचे आप देखोगे तो आपको अगर यहाँ से मार्केट नीचे आता है तो एक नीचे की तरफ की, सपोज मान लो यहाँ ओपन हुआ, यहाँ कंसोलिडेट करके ये ब्रीच करेगा, देन आपको ये यहाँ तक के लिए देख सकते हो आप लोग, मार्केट 300 ब्रीच कर सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ से सपोर्ट ले सकता है फिर मार्केट। ठीक है, अच्छा, ये हमारा चैनल जो बना हुआ है, अब ये क्या होगा, अगर ये तेज़ी से नीचे की तरफ आएगा तो ये चैनल के बॉटम पे आ जाएगा। ठीक है, चैनल के बॉटम पे आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर सपोज मान लो यहाँ कहीं आप शॉर्ट करते हो, तो कोशिश करना कि यहाँ कहीं तक आप लोग अपने प्रॉफिट्स को बुक कर सको। छोटे छोटे ट्रेड्स करना, बड़े ट्रेड्स के लिए वेट करना है अपने को। वेट कब करना है, अगर यहाँ पर कंसोलिडेट होता है और किसी तरीके से ये हमारा जो ट्रेंड लाइन बना हुआ है ये टूट के प्रॉपर रीटेस्ट करके फिर नीचे की तरफ जाने की कोशिश करता है, तो फिर आप यहाँ तक भी बैठ सकते हो। 22,172 से लेकर के 22,147, ये रेंज निकल करके आ रही है। अगर मार्केट मॉर्निंग में यहाँ ओपन हुआ, नीचे थोड़ी देर टाइम बिताया, तेज़ी से नीचे आना चालू किया, यहाँ पर फिर उसने टाइम बिताया और फिर यहाँ से ब्रीच अगर इसको ब्रेक करेगा तो ये यहाँ तक आ सकता है, मार्केट में वीकनेस आ सकती है। ठीक है, अच्छा, अगर ऊपर गया तो देखो, मैं ऊपर के लिए आज उतना ज़्यादा इंटरेस्टेड रहूँगा नहीं। ठीक है, छोटे ट्रेड्स कर सकते हैं बट रहेंगे नहीं। अच्छा, एक चीज़ जो मुझे आज समझ में आ रही है, मार्केट इस रेंज के अंदर में ट्रैवल कर सकता है। ये रेंज देख रहे हो आप लोग, मतलब कितना है, 22,397 से लेकर के 22,284, इसके बीच में मार्केट ट्रैवल कर सकता है। ये करीब करीब मान के चल लो 100 कुछ पॉइंट की रेंज है, इसके ही बीच में ट्रैवल कर सकता है। तो ये आप लोग देख लेना भाई, समझ लेना। मैंने आपको लेवल्स बता दिए हैं, रीजंस बता दिए हैं, उस पर ध्यान रखना। ठीक है, अब ये देखो, एक चीज़ समझो, आप जैसे देख रहे हो कि क्रूड ऑयल काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। ठीक है, गोल्ड बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, सिल्वर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। ठीक है, आज अभी मैंने मॉर्निंग में न्यूज़ सुनी, शायद ताइवान में कोई भूकंप आया है, काफ़ी बड़ा भूकंप आया है, जिसकी वजह से सुनामी आने के चांसेस हैं। तो थोड़ा सा नेगेटिव है आज इम्पैक्ट मार्केट पे। ठीक है, और मार्केट देखो कंसोलिडेट कर रहा है। मैंने यहाँ पर देखिए आप लोग, रेजिस्टेंस फॉर दिस वीक ये बना करके रखा हुआ था, और पूरा वीक देखो निकल गया। मंडे निकल गया, ट्यूसडे निकल गया। देखो, इसी के आसपास मार्केट रेजिस्टेंस लेता रहा और चलता रहा। ठीक है, तो ये जो जोन्स निकाले जाते हैं, ये जिस तरीके से अपन एनालिसिस करते हैं, आप लोग देखते होगे तो आप लोगों को समझ में आएगा कि भाई पर्टिकुलर कुछ कुछ लेवल्स की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। ठीक है, हमको वेट करना पड़ता है वहाँ पे। अब जब तक कि ये 22,527 ब्रीच नहीं करता, तब तक भाई हम अपसाइड के लिए एक बड़ी मूव एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब देखते हैं आज मार्केट नीचे आने के बाद में संभलता है या फिर और तेज़ी से नीचे की तरफ जाता है, वो हमको देखना पड़ेगा। चलो, बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में देखो, एक चीज़ समझो, बैंक निफ्टी की आज एक्सपायरी है, और बैंक निफ्टी के साथ में भी सिनेरियो क्या है,
ये थोड़ा सा मुझे बैंक निफ्टी में थोड़ा कम ऐसा लग रहा है कि थोड़ा कम नीचे गैप डाउन खुलेगा, बट मे बी हो सकता है ज़्यादा ओपन हो जाए। बट अभी फ़िलहाल के लिए मैं 100 से 150 पॉइंट्स के आसपास एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि गैप डाउन ओपन होगा। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, ये चीज़ ध्यान रखना है यहाँ पे बैंक निफ्टी में, अगर इसके नीचे ओपन होता है, ठीक है, अगर इसके नीचे ओपन होता है तो ये रीज़न जो रहेगा ना, ये रीज़न कंसोलिडेशन का रीज़न रहेगा, ठीक है, यहाँ पर कंसोलिडेट करता रहेगा। बाई चांस अगर बैंक निफ्टी बहुत ज़्यादा गैप डाउन ओपन नहीं होता है, ठीक है, और यहाँ आ जाता है, तो ये ध्यान रखना ये पूरा कंसोलिडेशन का जोन हो जाएगा, ठीक है, ये पूरा कंसोलिडेशन करेगा, दिन भर परेशान करेगा और आपको आपके प्रीमियम्स गला देगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, कंडीशन अच्छे से समझ लो, अच्छे से समझ लो। अगर यहाँ ओपन हो करके यहाँ कुछ ऐसा कंसोलिडेट करके नीचे की तरफ ब्रीच करेगा, देन हमारे पास सबसे पहला सपोर्ट ये आएगा, फिर उसके बाद का सपोर्ट ये आएगा, ठीक है। मार्केट 47,200 से लेकर के 47,178 तक जा सकता है, ठीक है। सिंपल सा ध्यान रखना, यहाँ पर कंडीशन बहुत ध्यान से, अगर यहाँ कहीं ओपन होता है, मार्केट यहाँ जाता है, यहाँ कंसोलिडेट करता है, फिर नीचे आके ये लेवल ब्रीच करता है, तो बढ़िया रास्ता मिलेगा अपने को, ठीक है। अगर यहाँ आ जाता है, ठीक है, यहीं कहीं ओपन होता है और फिर यहाँ कंसोलिडेशन करना चालू करता है, तो फिर जिस तरफ तोड़ेगा, इस साइड या इस साइड, वहाँ रास्ता मिलेगा। तो ये 3 जोन है, 1 2 3, ये 3 जोन का ध्यान रखना है अपने को, ठीक है, कि मार्केट की ओपनिंग कहाँ मिल रही है और मार्केट वहाँ पे क्या स्टे कर रहा है, क्या रुक रहा है, ये देखना है हमको, ठीक है। सिंपल सा है, इसमें ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने का नहीं, ठीक है। अगर मार्केट यहाँ से ही स्ट्रेंथ दिखाता है, नहीं जाता है नीचे, अपसाइड की तरफ जाता है, तो ध्यान रखना ये लेवल ब्रीच होने के बाद हमको अपसाइड की मूव मिल सकती है, ठीक है। लेकिन भाई ध्यान रखना भाई, ये रीज़न जब तक नहीं ब्रीच कर रहा है, देखो बड़ा है, बड़ा रीज़न है, हो सकता है कोई ट्रेड ही ना मिले बाइंग में, लेकिन भैया ये करना पड़ेगा, फंसने से अच्छा आपको संभल करके चलना पड़ेगा, ठीक है। कोई प्रॉपर ट्रेड, देखो इस बीच में कोई प्रॉपर ट्रेड मिलता है छोटा मोटा तो आप कर सकते हो, लेकिन बड़े मूव के लिए आप लोग नहीं बैठ सकते। बड़े मूव के लिए कब बैठोगे, जब यहाँ पर कंसोलिडेशन हो जाए और फिर ये ब्रीच करे, देन फिर बड़े मूव के लिए हम बैठ सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल सा था आज का। आप लोग ये लेवल्स सारे मार्क कर लीजिएगा। देखो अगर बड़ी गिरावट होती है तो ध्यान रखना निफ्टी बैंक निफ्टी में, क्योंकि हो सकता है बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाए, है ना, कुछ नहीं कह सकते ना, ओपनिंग हमारे हाथ में नहीं है। तो ये 46,900 991 से लेकर के 46,919, ये लेवल बहुत इम्पॉर्टेंट होगा सपोर्ट के लिए, अगर तेज़ी से नीचे आता है तो ये ध्यान रखना दोस्तों, है ना। तो बाकी तो ठीक है, लेवल्स मार्क कर लीजिएगा, फिर देखते हैं कैसा क्या होता है। मुझे आज यही लगता है कि गैप डाउन ओपन होने के बाद डेली जैसा मार्केट कंसोलिडेट ही करेगा। बहुत ज़्यादा नीचे की गिरावट मुझे दिख नहीं रही है, लेकिन हमको नज़रें अपने लेवल्स पे रखनी है, ताकि कोई ट्रेड अगर अच्छा बनता है तो हम उस ट्रेड को प्रॉपर जगह पर एग्जीक्यूट कर सकें, ठीक है। चलिए, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं फिर, देखते हैं शाम का कोई वीडियो बनता है तो उस पर मिलते हैं, नहीं तो कल मॉर्निंग में मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।